उसके लिए मम्मी काम कर रही है, मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ। राजनीति तो पिछले जो विधायक थे उनसे पूछे चीज़, उन्होंने कैसे कैसे बंदे भर्ती अपने तक सीमित रखा उस पैसे को। 50 लाख पास हुए, 50 लाख में इतना इतना रोड बनवा दिया कि अपना घर का रोड बन गया और अपने लोगों का रोड बन गया, पूरे गाँव को। साथियों नमस्कार, राम राम। आप सभी का हमारे चैनल, आपके चैनल थारू देहाती पर स्वागत है। और आज हम नांगल चौधरी हलके में थोड़ा सा काम की समीक्षा लेने आए हैं, क्योंकि करीब अब 8-7 महीने तो हो गए और साल भर ही हो जाएगी। तो इस बीच क्या रहा यहाँ का माहौल, और मंजू जी कितना क्या लोगों के काम को कर पाई हैं नहीं, तो हम बाहर से भी राय लोगों की ले रहे हैं। लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम घर पे जाएं और मंजू जी अगर नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में अगर उनके बेटे, बड़े बेटे संदीप जी अगर हों तो उनसे हम राय सलाह मशवरा कर सकते हैं कि उनकी नज़र में क्या है और लोगों की जो बातें हैं, लोग जो कह रहे हैं, उनको ये किस दृष्टि से देखते हैं। तो सबसे पहले संदीप जी आपका स्वागत है। तो संदीप जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी जो चल रहा है, अभी जो करंट में जिस तरीके का सिनेरियो हो, करीब 8-9 महीने के आसपास हो गए सरकार को। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ज़रा ये बताइए कि आप काम को किस नज़रिए से देख रहे हैं, नांगल चौधरी में काम हो रहे हैं कि नहीं, फिर हम लोगों का बताएंगे। देखो जी, आज मेरे ख्याल से तकरीबन 8 महीने हो गए विधानसभा के चुनाव हुए, और काम तो ऐसा ही है जी, काम जिस हिसाब से होने चाहिए थे उस स्पीड से काम नहीं हो रहे बिल्कुल भी। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है लोगों को, बिजली, पानी की और सड़क की जो छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए, उस प्रॉपर वे में नहीं मिल रही। उसी पे मैं आना चाह रहा था दरअसल, कि लोगों का भी ये मानना है कि जो पानी की समस्या है वो पहले के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि ये क्या जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है स्टेट के अंदर, उसी गलती है, या हमारे विधायक साहब इसको प्रॉपर देख नहीं पा रहे हैं? विधायक साहब तो बिल्कुल प्रॉपर देख पा रहे हैं। और जितना अभी एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, पानी तो पहले भी उतना ही आ रहा था, आज भी उतना ही आ रहा है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, आप जी सर्वे करके दे, और उससे बढ़िया आ रहा है पानी। पहले क्या हो रहा था कि पहले जो हमारे लास्ट के बॉर्डर के गांव हैं, जैसे कि रावता की ढाणी हो गया, बायल हो गया, दोखेरा, गोलवा, बुडवाल, मुखतो, बामनवास, ये जो बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे लगते हैं, इन गाँवों में पहले पानी पहुँचता ही नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप जैसे भाइयों का, जो सोशल मीडिया के द्वारा लोगों की बातों को ऊपर तक पहुँचाते हैं। आप एक बार मेरे कहने से विजिट करके, जो गांव मैंने आपको गिनाए हैं, रावता की ढाणी, बुडवाल, ये दोखेरा, गोलवा, मुखुत्ता, बामनवास, उन गाँवों में जाके आप एक बार देख के आइए, विजिट करके आइए, पता कीजिए कि पानी आया कि नहीं आया। वो कहेंगे पानी आया। लेकिन हमें तो देखो, हमें गंदगी पसंद नहीं है बिल्कुल। जैसे ये कमरा है, इस कमरे में अगर थोड़ी कोने में गंदगी, आपने कोने में एक ढेर लगा रखा है गंदगी का, पहले वो ढेर कोने में लगा रखा था। अभी हमारी सोच ये है इस गंदगी को भी निकालो। मेरी जो मम्मी है, मेरे विधायक मंजू चौधरी जी, उनका एक ही लक्ष्य है कि मैं नांगल चौधरी में, हमारी सरकार नहीं है, हमें दुख है चीज़ का, लेकिन कम से कम बिजली और पानी के लिए लोगों को परेशान ना होना पड़े। उसके लिए मम्मी काम कर रही है, मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। इसमें हमारा सवाल ये है कि फिर आप कमी कहाँ पे देख रहे हैं, क्या किन की कमी है कि प्रॉपर चीज़ों का एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा? अब मैं देखो, अगर मैं इतनी छोटी राजनीति तो करता नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी वहाँ गया था नारनौल में एससी साहब के पास में ये समस्या उठाने के लिए कि भाई मेरे पास गांव से फ़ोन आते हैं, जैसे अभी थनवास से फ़ोन आया, रावता की ढाणी से, मैं एक ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ से फ़ोन आया, बोला जी 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। मैं जो कंसर्न जेई है उससे मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं कि वहाँ से सप्लाई सही तरीके से सुचारू नहीं मिल पा रही। मैं वहाँ गया, वहाँ मुझे एक अफसर पकड़ा मिला, 190, पता नहीं वो कुछ क्या बोलते हैं, 190 की स्पीड से पानी आना चाहिए। उसको लैंग्वेज पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं पब्लिक हेल्थ वाले। लेकिन वो पानी आता है सिर्फ 80 और 90, यानी आधे से भी कम। तो पानी की जो स्पीड कम रहेगी तो पानी आगे कैसे पहुंचेगा? लेकिन वो चीज़ हमने ठीक करवा दी। तो आप मानते हो कि अफसरों के लेवल पे तो कोई नहीं, अफसरों की देखो, वो भी एक इंसान ही है, और मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, और मुझसे क्या दुश्मनी निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, कई आदमी होते हैं भाई, मैं ये पर्सनल आदमी उसी का है या उसी का है, लेकिन प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? बेसिक प्रॉब्लम आ रही है जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, जिससे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मेरा गांव लगा लो आप, छापड़ा, मेरे गांव में पानी बढ़िया चल रहा है सुचारू, क्योंकि मेरे गांव में जो लड़के काम कर रहे हैं वो सारे बाहर के हैं, जो बूस्टिंग सिस्टम पे काम करते हैं। दिक्कत आती है वहाँ पे। अब जैसे अभी मैं एक छोटा सा एक मुद्दा बताता हूँ आपको। आज से 6 महीने पहले जैसे हम चुनाव जीते थे, चुनाव जीतने के बाद में अखबारों में हमने एक चीज़ पढ़ी, हमारे पास तो बाद में ही अखबार में पहले आती नहीं, हमें बतानी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि आपको पता ही है, देखो हम इतने चालबाज आदमी नहीं है। तो अभी आपको ये कमी इसलिए महसूस हो रही क्योंकि अभी सारे के सारे जितने भी जो घूम रहे हैं सोशल मीडिया वाले, ये हमारे खिलाफ है जी। अच्छा, अभी सारी इतनी सी कमी होती है, इतनी बड़ी दिखाते हैं कमी को। तो वो तो उसका ये भी शायद कारण हो सकता है कि रूलिंग पार्टी जब होती है
तो उसको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर करंट में जहाँ जो विधायक है तो लोग तो उसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता हाँ, हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताइए मेरे को, हमारी कमी तो गिना रहे हैं, जो हम काम करवा रहे हैं उनको कोई नहीं गिनवा रहा। हमने मुद्दे उठाए जनता के लिए, उसको कोई नहीं गिना रहा। कि हमने जो दोहान 25 है वहाँ पे मुद्दा उठाया फसल का, कि भाई हमारी फसल ख़राब होगी। नलवाटी में मुद्दा उठाया। नलवाटी में आपने नलवाटी विजिट किया है? नलवाटी निजामपुर का जो क्षेत्र पड़ता है, जिसमें जाटों में या हीरो के गुजरों के मिक्स गांव है सारे, रावता की ढाणी तक लास्ट गांव, वहाँ पे पानी ना के बराबर है, और जो रेवेन्यू देता है सरकार को वहाँ पानी नहीं है। बताओ, मेन हमारी लड़ाई इसी चीज़ से है। तो सरकार क्या कौन सी दुश्मनी निकाल रही है इस तरीके से? इसमें मैं आपको बताने वाला था, लेकिन आपने बातें कहीं और घुमा दी। अच्छा। इसमें कमी जो है सरकार की, मैं तो सरकार की कमी मानूंगा। कारण ये है, सरकार ने जो बंदे लगा रखे हैं बूस्टिंग स्टेशनों पे, वो बंदे गांव के ही बंदे हैं, और गांव में उनकी ड्यूटी है। वो इस मोहल्ले को पानी नहीं देते, उस मोहल्ले को पानी देते हैं, इस मोहल्ले को पानी। मेरे गांव में 4 मोहल्ले हैं, 3 मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा है, 1 में आ रहा है। ऐसा क्यों? तो ये वहाँ कौन सी राजनीति चल रही है? वहाँ जी राजनीति तो पिछले जो विधायक थे उनसे पूछो चीज़, उन्होंने कैसे कैसे बंदे भर्ती कर रहे हैं। हाँ जी, ये गंदगी तो अभी से थोड़ी चल रही है, ये तो 10 सालों से दिक्कत आ रही है। इसको हम, इस समस्या को हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एससी साहब से मीटिंग हुई थी, एक्शन साहब से मीटिंग हुई थी, सारे जितने बड़े बड़े अफसर थे उन सब से मीटिंग हुई थी कि आप एक काम करो, अगर इसका आपको परमानेंट सोल्यूशन करना है तो आप इनको रीसफल कर दो। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन गाँवों में है, मेजर गाँव में, थणवास हो गया, आसरवास हो गया, रावता की ढाणी हो गई, पाचुंता हो गया, मुखुता बामणवास हो गया, गोद बढ़ावा हो गया। इन गाँव में दिक्कत इसलिए आ रही है, उसी गाँव के लड़के को वहीं बैठा रखा है, वो अपने मर्जी के और अपने मन के मुताबिक काम करता है, दबाव रहता नहीं है। अगर बाहर का आदमी काम करेगा तो दबेगा, डरेगा, लेकिन उसको पता है ये मेरा क्या कर लेगा। भाई गांव में कोई बोलता भी नहीं किसी के खिलाफ। तो मेरी यही है, मैंने अफसरों से भी बात की है, अफसर कह रहे हैं जी करवा देंगे, पता नहीं किस दबाव में वो नहीं करवा रहे। मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा उनके ऊपर कौन सा दबाव आ रहा है। अरे आप रीशफल करो उनको। मैं ये कहता हूँ 100% तो नहीं कहता, लेकिन 70% बीमारी वैसे ख़त्म हो जाएगी। पानी जितना पहुँचना चाहिए उतना पहुँचेगा। कई जगह तो पानी व्यर्थ हो रहा है, लोग अपने खेतों में पानी सप्लाई कर रहे हैं, उसी पीने वाले पानी को। इसके अलावा थोड़ा सा और बताइए कि जब से आपकी मदर मंजू जी विधायक बनी है, उसके बाद से आपकी तरफ से ऐसा कौन सा कोई काम रहे हों जो आप बताना चाहें? अभी हमारी मीटिंग हुई थी नारनौल में, डीसी साहब हम बैठे थे, एमपी साहब भी आए थे। तो एक डीएमएफ का एक मीटिंग होती है डीएमएफ की। अच्छा। उस मीटिंग का मेन तात्पर्य ये है कि जो माइनिंग प्रभावित गांव होते हैं, अच्छा, उन गांवों के अंदर जो पैसे सरकार द्वारा उनको भेजे जाते हैं गांवों को, स्पेशल जिन गांवों में माइनिंग हो रही है, जैसे कि बखरीजा हो गया, दुखेरा हो गया, और ये बायल हो गया, बोलवा हो गया, क्योंकि इन्हीं 4-5 गाँव में माइनिंग हो रही है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि मेरे छापड़ा माइनिंग हो रही है, इन्हीं 4 गाँव में माइनिंग हो रही है। तो उन गाँव में सरकार अपने डीएमएफ के द्वारा पैसे भेजती है कि आप भाई एक माइनिंग प्रभावित गाँव, इन गाँव में आप काम करो। मेरे पास पूरी की पूरा रिकॉर्ड है 5-6 सालों का कि भाई सरकार ने कितना पैसा बांटा, कितना पैसा यूज़ हुआ। आप देख लो, बखरीजा देख लो आप, बखरीजा में इतनी बड़ी माइनिंग हो रही है, सरकार पैसा दे रही है, लेकिन वो पैसे का यूज़ नहीं हुआ। क्या कारण मानते हो, क्यों यूज़ नहीं हुआ? ये बस ये नहीं हुआ कि वहाँ पे जो लोग बने बैठे थे, वहाँ के जो सरपंच हो गए या पुराने सरपंच हो गए, उन्होंने अपने तक सीमित रखा उस पैसे को। 50 लाख पास हुए, 50 लाख में इतना रोड बनवा दिया कि अपना घर का रोड बन गया और अपने लोगों का रोड बन गया, पूरे गांव को तो छोड़ दिया उन्होंने। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि सरकार का मंसूबा तो है कि काम भी हो, और लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो थोड़ा सा वो मैनिपुलेशन का काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो अफसरों को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, अफसरों को दबाव डाल रहे हैं कि तुम उनके पास क्यों जाते हो। वो कह रहे भाई हम संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप अभी आए हो। राजनीति में हम आपसे पुराने हैं, 79 से राजनीति में, लेकिन कभी ऐसी छोटी राजनीति नहीं की। राजनीति इन्होंने जैसी राजनीति कर दी, ऐसा कोई हरियाणा में इनके बराबर का कोई नेता नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो मैं इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि इनकी जो लेगेसी है वो तो काबिल तारीफ़ है। क्या आप लोग उसको कैरी कर पाएंगे? बिल्कुल कैरी कर पाएंगे, और हमारी कोशिश ये है कि अभी हम जनता के विधायक हैं। 1,70,000 वोटरों ने हमें बनाया है, जिसमें से 62-63 हज़ार वोट विधायक जी को मिले हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल नांगल चौधरी के विधायक हमें, तो सारी जनता हमारी है, हम जनता के हैं। मैं तो कहता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी भाई किसी को गिला शिकवा हो उसको बुला के हमारे पास आओ। ठीक है, आपने वोट किसको दिया, हमारे घर पे आओ। अगर आपको ऐसा लगता है भाई हमने कोई छोटी बात की हो तो आप बता दो। 8 महीने हो गए, हमारे पास विपक्ष के भी आते हैं, पक्ष के भी आते हैं कि जी हमने आपको वोट नहीं दिए, लेकिन हम सबका स्वागत करते हैं। आप आओ, कोई समस्या है, हम बैठे हैं। ओके, तो अच्छा लगा। हम संदीप जी फिर कोशिश करेंगे कि जब भी कोई और मुद्दे आएंगे उनको भी
ध्यान में रख के हम आपसे बातचीत करेंगे और काम की भी एक समीक्षा करेंगे कि कितना किया, कितना पेंडिंग है और कितना आप लोगों के लिए कंसर्न हो। तो उम्मीद है कि नांगल चौधरी में अच्छा काम होगा। हाँ, एक मेरा सवाल था जो मैंने पहले भी कंटिन्यू रखा था, शायद वो कहीं बीच में, कि आप विधायक जी ने अभी तक काम क्या क्या करवाए, थोड़ा सा वो बीच में रह गया। विधायक जी ने अपने फंड के द्वारा जिन जिन पंचायतों में रोड नहीं बन रहे थे उन पंचायतों में रोड बनवाए, और तकरीबन मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। बेशक जी आप अपने चैनल के माध्यम से आप कर देना। जिन जिन गाँव में हमने हमारे पैसे से हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठे कि गवर्नमेंट हमें पैसा देगी। गवर्नमेंट ने हमने जो हमारे फंड में जो पैसा आता है 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी रुपया आता है उस फंड का हमने 100% यूटिलाइज़ किया है। जिन गाँवों के अंदर बोरवेल की दिक्कत थी, पानी की थी, उन गाँवों में स्पेशल विधायक जी के ग्रांट से बोरिंग करवाई है। जी 10 लाख रुपए खर्चा है, जी 12 लाख रुपए खर्चा है। और कभी यह नहीं देखा कि इस गांव में हमें वोट कम मिले हैं। भाई जिस गांव में जो शिकायत हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अब भुंगार का गांव ने हमें आशीर्वाद दिया। भुंगार का गांव में दिक्कत है, अभी वहाँ पे पानी की दिक्कत है, तो अभी उन्होंने स्पेशल एक ग्रांट पास करवाया है कि भाई इसमें जहाँ पानी की शिकायत है, आप उनको सर्वे टीम को बोल दिया आप सर्वे करो पानी के, क्योंकि बहुत बड़ा गाँव है भुंगार का, नांगल चौधरी हल्के का सबसे बड़ा गाँव है। उस गांव ने हमें इतना आशीर्वाद दिया, उस गांव के हम सदा ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। और उस गांव में जहां दिक्कत थी, विधायक जी पे EIC साहब से मिलकर आई, उनको बोला कि भाई 2-3 गांवों के नाम दिए, भुंगार का हो गया, तनवास हो गया, एक और गांव शायद मेरे याद नहीं है, उधर नलवाटी में पड़ता है। तो उन गाँवों के नाम देके बगैर सर्वे हो रही, कहाँ पानी मीठा है। स्पेशली एक बात और बोल के आएंगे कि पानी हमें मीठा चाहिए, तो वो सर्वे चल रही है। जैसे ही वो सर्वे आएगी उसके हिसाब से हम अपना जो भी बजट होगा हम बजट दे देंगे और वो काम करवाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू संदीप जी। और आप लोगों से भी ये निवेदन है, दरख्वास्त है कि आप लोग भी जो भी आपको लगता है कि ये काम हुए हैं या ये पेंडिंग है, आपके गांव में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस पर संज्ञान लिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप तक बात पहुंचाएं। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं जो भी आपको जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी समस्या हो, आप ये दरवाजे खुले हैं आप लोगों के लिए। विधायक जी मिलेंगे, मैं मिलूँगा, मेरे बड़े भाई मिलेंगे, पिताजी मिलेंगे, कोई ना कोई तो मिलेगा। ये दरवाजे 24 घंटे खुले हैं आप लोगों को। आप लोग आइए, हम बैठे हैं आप लोग। धन्यवाद। ठीक है संदीप जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और नई नई अपडेट्स आप लोग लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राम।